हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए 15,000 रुपए का एक शेयर आज की डेट में है। अब शेयर का प्राइस इतना ऊपर हो गया कि छोटे छोटे निवेशकों की पहुंच से बहुत दूर हो गया। लेकिन अब जो कंपनी ने एक्शन लिया है वहां पे बहुत ही जबरदस्त एक्शन। 15,000 रुपए का शेयर अब आपको 3,000 में मिलने लग जाएगा अगर आज की डेट की बात करें तो। और एक स्टॉक अगर आपके पास है तो एक के बदले आपको मिलेंगे 5 स्टॉक। समझ जरूर गए होंगे क्या होने वाला है स्टॉक में। अगर अभी तक नहीं समझे तो हम आपको डिटेल में लेके चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब आप सोचोगे हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करने का क्या फायदा है। देखिए बहुत ही जबरदस्त फायदा हम यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे जो प्राइवेट ग्रुप की लर्निंग मेंबरशिप है, ऑलमोस्ट बहुत मैं कहूँगा एक बहुत कॉस्टली है, जो कि बहुत ही कम दामों पे यानी कि 85-90% के आसपास का डिस्काउंट हम वहाँ पे देते हैं। और ताकि सीख पाए और जो हमसे जुड़े हुए क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर हमारा खास ख्याल यहाँ पे रहता है और अच्छे से उनको सिखाने की हम कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अब मैं सीधे आपके लिए स्टॉक जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी मैं कहूँगा ज़बरदस्त स्टॉक है और ये मान के चलिए इसने तबाही मचा रखी है पिछले कुछ टाइम में। तबाही इन द सेंस डेट फ्री कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ बढ़ के 18,000 करोड़ हो गया। स्टॉक का प्राइस देखिए 15,000 तो है, 16,000 के आसपास है ये देखिए। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो 36%, सेल्स ग्रोथ 21%, कोई कमी नहीं। आज जो रिजल्ट आया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं जो अनाउंसमेंट हुई है स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड। अब बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन होता है भाई ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, तो उनको भी समझेंगे। देखिए कंपनी ने आज अनाउंसमेंट करी है, भाई हमारे स्टॉक का प्राइस हो गया बहुत ज्यादा। अब लोगों को खरीदने में इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि शेयर का प्राइस हो गया बहुत ज्यादा। तो कंपनी ने कहा ऐसा करते हैं, अभी जो हमारी फेस वैल्यू है स्टॉक की वो है 10 रुपए की, हम इसको तोड़ देते हैं। अब 5 इक्विटी शेयर यानी कि एक शेयर जो है वो अब आपको उसके बदले ये स्प्लिट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपए थी, अब फेस वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आपके पास टोटल स्टॉक कितने हो जाएंगे, 5। आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, एक स्टॉक है 5 स्टॉक हो जाएंगे, फेस वैल्यू 10 की जो है 2 हो जाएगी। तो आप सोचिए इसको कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट। यानी कि एक स्टॉक टूट के आपका जो है एक स्टॉक के बदले टोटल 5 हो गया आपके पास। आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो एडिशनल अब डिफरेंस, कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, दोनों का जो मेजर गोल है वो है लिक्विडिटी लाने का। लिक्विडिटी मीन्स 15,000 रुपए का एक शेयर है तो भाई एक बंदा एक खरीदेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते इधर से उधर से। तो लिक्विडिटी, अब ये शेयर के 5 टुकड़े हो गए तो एक ने उसने रख सकता है, एक बेच दिया, एक बाद में बेच दिया, इसी तरीके से वो इधर उधर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। समझ रहे हो इस बात को। इजीली आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये नहीं कि आपको पूरे के पूरे 15,000 रुपए का एक शेयर जो आपके पास है वो बेचना है। आप इसमें 3,000 का माल बेच सकते हो, 6 का माल बेच सकते हो, 9 का माल बेच सकते हो, 12 का माल बेच सकते हो। समझ रहे हो इस बात को। तो ये लिक्विडिटी है। अब ये बोनस के थ्रू या फिर इस तरीके से, और प्राइस की एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली हो जाती है। अब इसका फायदा क्या है, दोनों में हो गया। और स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू आपकी स्प्लिट रहती है, बोनस में इंटैक्ट रहती है फेस वैल्यू, याद रखना है इसको। अब इसका फायदा क्या है, तो जब ऐसी अनाउंसमेंट होती है स्प्लिट की, बोनस की, उसके बाद इसको एक पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिविटी। और अच्छे स्टॉक्स में खासकर, जैसे कि हम केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, जब 300 के लेवल के आसपास तो था, बोनस की अनाउंसमेंट हुई, आज शेयर ने 480 के आसपास का जंप। यानी कि तब से बोनस की अनाउंसमेंट से लेके अब तक विद इन 1.5 मंथ मैं कहूंगा उसने आपको 150 से 200 रुपए पर शेयर के आसपास की कमाई करके दी। जबरदस्त। तो ये फायदा होता है। आज उसका एक्स बोनस डेट था और इसका भी जब तक एक्स डेट आएगा तब तक ये अच्छा खासा जंप करके वहां तक पहुंच जाएगा। अब क्या शेयर ऑलरेडी भाग चुका है, ये अब देखेंगे टेक्निकल में चल के। फिलहाल आपने देख ली। अब होगा क्या, ये कंपनी ने अनाउंस किया है आज की डेट में, अब इसकी एक रिकॉर्ड डेट आएगी।
रिकॉर्ड डेट समझ रहे हो, उस रिकॉर्ड डेट के हिसाब से कौन कौन से एलिजिबल लोग हैं वो पता किया जाएगा। उसके बाद पहले इसका रिजल्ट भी देखते हैं साथ में। रिजल्ट आज ये सारी अनाउंसमेंट जो हुई मार्केट आवर्स के अंदर ही हो गई थी, और यानी कि 2-2:30 बजे के आसपास। तो रिजल्ट कैसा रहा उसको समझते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट कैसा रहा, क्या पॉजिटिव है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत टॉप की कंपनी है, बहुत सारे मोबाइल फोन को असेंबल यहाँ पे करती है, बहुत सारे काम। ये देखिए पिछले साल, ये नंबर सारे लैक्स में है, तो पिछले साल 995 करोड़ का रेवेन्यू इसका था। याद रखें इस बार कितना हो गया, कहां गया कोरोना इसके लिए। सोचिए डबल से भी ज्यादा, 2182, इसके लिए कहां गया कोरोना। पिछले क्वार्टर में भी देखिए आपको, यार नंबर तो काफी इंप्रेसिव है। मतलब जो 995 करोड़ का रेवेन्यू था वो 2200 करोड़ के रेवेन्यू के पे चला गया, डबल से भी जंप हो गया। इसीलिए तो शेयर का प्राइस जंप कर रहा था। बाकी सब छोड़िए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए ना, चौंक जाओगे आप देख के। 26 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कितना है 61 करोड़। 26 इंटू 2 करते हो तो कितना होता है 52 करोड़। इस बार कितना है 62 करोड़ के आसपास। मतलब डबल से भी ऊपर लगा लो, 10 करोड़ और ऊपर। 10 करोड़ तो अगर परसेंटेज वाइज देखो तो कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप कहोगे हाँ भाई। और ये जो सारी कैलकुलेशंस होती है ना, वो आप ही नहीं, बड़े बड़े लोग पहले से हिसाब किताब लगा के रखते हैं एक एक रुपए का। इसीलिए शेयर में आप अक्सर देखते होंगे रिजल्ट आ गया, यार ये शेयर भाग क्यों नहीं रहा। भाई जो होना था वो ऑलरेडी आपसे पहले बैठे हुए लोग। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत बड़ा हथियार है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट जो होनी होती है अक्सर, आप उठा लीजिए कोई भी रिजल्ट उठा लीजिए, मैं ये कहूंगा कि 80 to 90% जगह पे आप देखोगे तो सब कुछ पहले हो चुका होता है। जो ऐसे कोई स्टॉक्स होंगे जिन पे नजरें कम जाती है बड़े लोगों की, लेकिन जो मूवमेंट होना होता है वो रिजल्ट से पहले जो बड़े लोगों की रडार में स्टॉक होते हैं वहां ऑलरेडी, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस एक एक रुपए की हो चुकी होती है। अब तो जब रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद जो मूवमेंट होता है ना, उसमें बड़े लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और रिटेल निवेशक क्या करता है, कहता खरीद लो अच्छा रिजल्ट आया है। याद रखें इस बात को, रिटेल निवेशक हमेशा क्या करता है, खरीद लो अच्छा रिजल्ट आया है। जो तुमको पता है अच्छा रिजल्ट आया है, वो भैया बेवकूफ आदमी नहीं है जो इतने टाइम से एनालिसिस कैलकुलेशंस, कई अपनी पूरे का मैं कहूँगा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा के, बहुत सारी कॉस्टिंग लगा के, रिसोर्सेज लगा के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो भी मार्केट में बने हुए हैं और वो जमे हुए प्लेयर है। वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। बड़े बड़े एनालिस्ट तो देखिए जब तक आपके पास खबर आती है तब तक मार्केट में तहलका मच चुका था और अब प्रॉफिट बुकिंग की बारी होती है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ के मैं कहूँगा ये चीज़ देख लीजिए, यही होता है। तो इसीलिए रिटेल निवेशक मार्केट में क्यों पैसा गंवाता है उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस आपकी बहुत मदद करती है। 23 का अर्निंग पर शेयर इस बार कितना है 53। 23 इंटू 2 करोगे 46 होता है, कितना हो गया 53। भैया डबल से भी ऊपर अर्निंग पर शेयर। ये हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज की पूरी डिटेल में बात करी, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बात करने के लिए। देखिए रेवेन्यू आज से नहीं पहले से देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स ना सब नजरों में रखते हैं जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ उनको ऑलरेडी दिख रहा है। देखिए जरा, इसकी हमने कई बार बात कर ली रेवेन्यू ग्रोथ। देखिए प्रॉफिट रेवेन्यू 500, 700, 1000, 1200, 1400, 2400, 2800, 29, 44। देखिए जरा, व्हाट अ ग्रोथ, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप कहोगे 5 करोड़, 14 करोड़, 12, 43, 48। ये प्रॉफिटेबिलिटी 61, 62 और आज की डेट में देखिए कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी, अमेजिंग ग्रोथ। आप कहोगे वाओ व्हाट एन अमेजिंग ग्रोथ। प्रॉफिट, रेवेन्यू, दीज आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। अब मैं जरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको लेके जाना चाहूंगा। जरा देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक कब से, आज से नहीं, मार्च 2019 यानी कि कोरोना से पहले से लगातार खरीदारी करते हुए अभी मार्च में जब गिरावट आई तब इन्होंने खरीदारी नहीं करी है। देखिए फिर लेकिन जून के क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ाया, सितंबर में फिर थोड़ा पॉजिटिविटी जब आई तो और बढ़ाया, और अभी दिसंबर क्वार्टर में तो 20% होल्डिंग हो गई किसकी, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की। रिटेल निवेशकों को देखते हैं, वो रिटेल निवेशक यहाँ पे ज्यादा माल खरीद नहीं पाए, फिर भी 57,000 रिटेल निवेशक बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे शेयर खरीदे हुए बैठे हैं। अमेजिंग मैं कहूँगा, एंड कुडोज टू दोज रिटेल निवेशक जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और अब मैं आपको लेके चलूंगा, अभी देखिए जब ये मार्केट में मैं कहूँगा यहाँ पे जिस तरीके से आया था, जरा सिचुएशन देखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से कैसी सिचुएशन में आया था ये मार्केट में, कितना गुना ये आईपीओ में सब्सक्राइब हुआ था, कितने रुपए का ये शेयर मार्केट में मिला था, 1700 रुपये पे मिला था। देखिए, और आज नहीं 2017 में ये आया था, यानी कि अभी से 3-3 साल पहले की ये बात है। और अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन देखिए कितना, 117 गुना जितना अभी किसका हुआ, इंडिगो पेंट्स का सब्सक्रिप्शन। रिटेल निवेशक 10 गुना सब्सक्राइब हुए किया था। बहुत सारे लोगों को आईपीओ में मिला होगा
होगा। क्या आपको आईपीओ में मिला था ये? अगर मिला था तो बताइए कमेंट के थ्रू कि आपने होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन जरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के टेक्निकल एनालिसिस को इसको नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि इसने हमने इसको बहुत जल्दी भांप लिया था इस गिरावट में। नहीं भैया, गिरावट से डर लगता है, मजा तो तब आता है जब गिरावट हो, रिजॉल्व और ये बड़ी कैंडल के बाद बने छोटी कैंडल। चाहे आपने यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट मिस कर दिया हो, मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है। आपने यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट मिस कर दिया हो, लेकिन यहां से लेके यहां तक की जर्नी देखी कितनी बड़ी है। तो ये मत सोचिए, यहां पे जब तक गिरावट थी तब तक रिस्क था। आपने देखा किस तरीके से मार्च के क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का माल भी जो इन्होंने खरीदना था उन्होंने भी ज्यादा नहीं खरीदा था। लेकिन असली टाइम कब स्टार्ट हुआ? द रियल टाइम स्टार्टेड हेयर। अब मैं आपको जो सिचुएशन दिखाने जा रहा हूं, आप कहोगे वैसे हम रेगुलर जो जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जरूर बताएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं नहीं पहले क्यों नहीं बताया। आप अगर आप देखो रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये एनालिसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिटेल निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया हथियार है। देखिए, करेक्शन रिजॉल्व हुई, इस करेक्शन रिजोल्यूशन को आपको जल्दी भांपना है तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको कंप्लीट रिजोल्यूशन चाहिए तो ये लेवल देखिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, क्या ब्रेकआउट की जब भी बात आती है हम क्या कहते हैं आपको? कंसोलिडेशन, करेक्शन नियर टू द ब्रेकआउट एरिया और द पुल बैक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 3 पॉइंट्स to be noted. If you are going for a breakout, if you are going to invest using a breakout, then these are the most important. And just see what we got here. We got 3 weekly candles as a consolidation candles. and उसके बाद अगर मैं इसको पूरी की पूरी डिटेल में इसको लगाऊंगा ना भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखोगे कि या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन बनती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती है। देखिए जरा ये सिचुएशन, अगर इसको हल्का सा देखिए, समझ रहे हो? उसके बाद क्या आई है? रैली। इस रैली में एक करेक्शन, फिर से रैली, फिर करेक्शन, फिर से रैली। क्या ये और दूर जाएगा? लेकिन मैं तो आप कहूंगा कि यहाँ पे भाई इन्वेस्ट करना अब जो है, जैसे 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 ये लेवल है पीक, ये लेवल है पीक, देखिए पीक लेवल के आसपास मैं पर्सनली कहूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू से कि अवॉइड बाइंग एट पीक लेवल्स। ऑलवेज इफ यू वांट टू बाय एनी स्टॉक, जस्ट वेट फॉर द करेक्शन एंड देन वेट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ दैट करेक्शन। उससे क्या होता है? आपको मिलता है रिस्क मैनेजमेंट। उस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप करते हो एंट्री। अब इसी स्टॉक को लगा लो, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, करेक्शन रिजोल्यूशन, ये बुलिश क्रॉस, व्हाट वी गॉट बुलिश क्रॉस। एंड आपको पता ही है, कभी भी किसी स्टॉक में एक बार बुलिश क्रॉस बन जाए तो हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? करेक्शन की। चाहे वो 20 के आसपास तक आए, चाहे 50 EMA के आसपास तक आए। तो पूरी की पूरी इसमें जब करेक्शन आई थी तो डेली का टाइम फ्रेम बियरिश क्रॉस में चला गया था, तो हमको रिक्वायरमेंट थी बुलिश क्रॉस की। करेक्शन आई और स्टॉप लॉस, इसका रिजोल्यूशन आप ये देखिए, इसका हमने जब वीडियो क्रिएट किया था वही 5000 के आसपास की ये सीरीज थी। और पुल बैक, नाउ जस्ट सी, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि डेली टाइम फ्रेम देखो। ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद क्या आया? पुल बैक। पहली अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी, और आप देख सकते हो कि 5000 के लेवल से 17000 के लेवल तक, भाई 17 नहीं तो मैं कहूंगा 15000 के लेवल तक, कितना कितना पोर्शन यहाँ पर आपकी बुकिंग हुई? ट्रिपल हो गया स्टॉक। और पैसा देख लीजिए कब है ये? जून और अब। और उसके बाद सेकंड एंट्री पॉइंट देखिए। इस करेक्शन रिजोल्यूशन को समझते हैं। बेस की फॉर्मेशन, मतलब डबल बॉटम आप इसको कहोगे, हमारी टर्म्स में ये बेस की फॉर्मेशन। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, आप देखिए जरा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और आप देखो ये कौन सा लेवल है? 9000 10000 का रेंज, यहां से लेके यहां तक 5000 पर शेयर की कमाई। आप कहोगे वाह मजा आ गया भाई, 5000 पर शेयर की कमाई, यहाँ पे कितना स्टॉक में हो गई? तिगुनी कमाई, और मजा आ गया भाई। सोचिए, बहुत सिंपल। नाउ वन मोर पॉइंट टू ऐड हियर। The point is how much risk you have here. This is your stop loss. How much risk you have here? If you want to enter here, if you want to enter here, this is your stop loss. Just calculate the risk. It is just 500 rupees, around 500 600 rupees here. It is just a few hundred rupees here only. देखिए जरा रिस्क मैनेजमेंट। तो यही तो मैं आपको कहता हूं कि रिस्क एंट्री छोड़िए, पहला पॉइंट आपका है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। फिलहाल वाइंड अप करता हूं और उम्मीद करता हूं डिक्सन टेक्नोलॉजीज आईपीओ से लेके अब तक क्या जो धमाल मचा है, आगे भी धमाल चलता रहे। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और रिकॉर्ड डेट के बारे में अगर आपको और डिटेल जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। और इस तरीके से बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।